नई दिल्ली, 12 अक्टूबर 2025। दीपक पब्लिशर्स ने लॉन्च किया अपना नया एजुकेशनल ब्रांड कावेरी, जिसका उद्देश्य है हर बच्चे तक उच्च गुणवत्ता की शिक्षा को सुलभ और किफायती बनाना। लॉन्च समारोह दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित द पार्क होटल में आयोजित हुआ, जहां रिटायर्ड आईएएस अधिकारी श्री सुमंता चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कावेरी इस सोच पर आधारित है कि शिक्षा कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि हर बच्चे का अधिकार है। इस पहल का लक्ष्य है बेहतरीन शैक्षणिक कंटेंट को ऐसी कीमत पर उपलब्ध कराना जिससे कोई भी छात्र आर्थिक कारणों से अच्छी लर्निंग से वंचित न रहे। भाई आज की हालातों में जो हमारे देश के हालात चल रहे हैं, किताबें बहुत ज्यादा महंगी हो गई हैं। छोटे छोटे बच्चे आज पढ़ाई से पीछे रह जाते हैं क्योंकि माँ बाप जो है उनकी एजुकेशन पे ध्यान, हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़े, आगे बढ़े। लेकिन जो देश के हालात हैं वो बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, किताबें इतनी महंगी हो चुकी हैं। उसका रीजन बहुत सीधा सीधा है, मार्केटिंग कॉस्ट बहुत ऊपर आ गई है। आज हम जो आप लोगों के साथ सामने प्रोडक्ट लेकर आए हैं, हमारा मेन मकसद है किताबों की कीमत को नीचे लाना, जिससे हर बच्चा पढ़ सके। हम जो आज किताबें 2000-4000 रुपए की है, उनको 500, 800, 1000 के अंदर लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारी पूरी टीम, मैं, मेरा परिवार, सचिन सर, सब लोग मिलके इस तरह से काम कर रहे हैं कि किताबें जब नीचे होंगी हर बच्चा पढ़ पाएगा। क्या आप मानते हैं कि किताबों की महंगाई के चक्कर में ही बच्चे जो है वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई अलग है, लेकिन जब तक छोटे बच्चे को हार्ड कॉपी बुक नहीं मिलेगी, उसके लिए भी दिक्कत है। क्योंकि तो आज माँ बाप, पेरेंट्स, चाहे मैं हूँ, आप हो, हर परिवार ने छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल हाथ में दे दिया है, वो उसके एडिक्ट हो गए हैं। हम चाहते हैं बच्चा किताब ले, उसमें एक्टिविटी होंगी, उसको देखेगा, करेगा, तो वो मोबाइल से थोड़ा दूर होगा। हर बच्चा, हर माँ बाप ने ये कोरोना पीरियड के अंदर बच्चे, हर छोटे से, मतलब बच्चा 2 साल का होता है, उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं पेरेंट्स। गलती पेरेंट्स की नहीं है, लेकिन हमें उससे दूर भी रखना पड़ेगा बच्चों को। जितनी जरूरत हो, चाहे वो कितने भी गैजेट्स हैं, वो हमारे फायदे के लिए, लेकिन किसी चीज की आदी बनना वो भी तो हमारे लिए नुकसान का कारण है। हम चाहते हैं कि बच्चे के हाथ में किताब आएगी, सस्ती किताब आएगी, अच्छी किताब आएगी, अच्छे कंटेंट के साथ आएगी, तो वो आगे बढ़ पाएगा। अभिभावक के साथ साथ सरकार से भी आपकी कोई अपील है? सरकार से बिल्कुल अपील ये है कि वो भी इस चीज को ध्यान दे कि हर स्कूलों में जो किताबें लग रही हैं, उसका प्राइस का जो लेवल है वो ज्यादा ऊपर ना चला जाए। जो मीडियम क्लास के बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, मीडियम क्लास की सोसाइटी है, और साथ में जो लोअर ग्रेड के लोग हैं, हर लोगों तक किताबें पहुंच सके। एजुकेशन पे कितना बदलाव रहेगा अगर इस तरीके से किताबों की जो प्राइस है वो कम की जाएगी, तो एजुकेशन पे कितना बदलाव देखा जाएगा? उस पे बदलाव ये देखा जाएगा, जो आज 25% माँ बाप बच्चों को पढ़ाई बीच में छुड़वा देते हैं, वो छुड़वाएंगे नहीं। क्योंकि हर बच्चा, हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े। आगे कैसे बढ़ेगा जब हमारे देश के 25%, 20% माँ बाप बच्चों की पढ़ाई बीच में ड्रॉप करा देंगे, वो कैसे बढ़ेगा? हमारी एक कोशिश कावेरी के साथ नर्सरी से 8 तक की किताबों को मार्केट में लेकर आने की है। उसके बाद जैसे हमें समाज का, सरकार का और अभिभावकों का, मेरी सबसे पहली गुजारिश पेरेंट्स से है कि वो इस चीज का इनिशिएटिव उठाए कि सस्ती किताबें उन तक पहुंचे। और ये जो एक मैसेज है हर घर तक पहुंचाना, उसमें आप लोगों का मुझे सहयोग चाहिए। सहयोग सरकार के साथ साथ लोगों के सहयोग के साथ साथ लोगों के सहयोग के साथ साथ मुझे मीडिया का सपोर्ट चाहिए। मुझे इसमें मीडिया का सपोर्ट इसलिए चाहिए क्योंकि आज प्राइसिंग जब भी नीचे आ सकती है कि जब हमारा जो 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 भी जो हमारी बातें हैं वो डिजिटल माध्यम से हर घर पहुंचे। आपने छोटे बच्चों के साथ 8 क्लास तक की मुहिम छेड़ी है, आने वाले वक्त में क्या 10th, 12th और आगे की जो एजुकेशन उस पर भी आपकी जैसे जैसे हमें सपोर्ट मिलेगा हम बिल्कुल ऊपर तक जाएंगे, चाहे वो 10th तक जाना हो, 12th तक जाना हो, या हायर क्लासेस तक हमें जाना हो। लेकिन अभी हमारा मेन फोकस है कि बच्चे की नींव तैयार करना, जो नींव से लोग भटक गए हैं उसको तैयार रखना और आगे बढ़ना। कावेरी का जो उद्देश्य है ना, वो उद्देश्य बड़ा सरल है। आज आम आदमी की सैलरी है, मिनिमम स्लैब 12,500 रुपए है जो इंडिया में है, और 12,500 का जो आदमी है वो आज आम सेट जो है 7,000-8,000 से कम का नहीं है बच्चे का। कावेरी का उद्देश्य है उसको 1,000-1,500 के अंदर लाना, जिससे आम जो लेबर क्लास या लोअर ग्रेड का जो आदमी है, इसकी सैलरी 10 से 12 हज़ार है, वो भी अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सके और वो उस अच्छे सेट को पढ़ा सके। सर, कई मीडिया वाले जो है वो आपके एक टेम्पलेट देख रहे थे जिसमें किताबों की जो प्राइस डले हुए हैं 70 रुपए, 75 रुपए, 100 रुपए तक की जो मैनेज है। कई कई स्कूलों में देखा गया है कि 250-250 रुपए की बुकें आती है, ये 300-300 रुपए की। इससे कितना बदलाव मिलेगा अगर आप लोग देखिए, बदलाव
आपके माध्यम से है। आप जितना इसको मीडिया के माध्यम से प्रचार करेंगे, पेरेंट्स जागरूक होंगे, वो अपने आप स्कूल को अप्रोच करेंगे और वो स्कूल को बताएंगे कि भाई बुक्स की जो कॉस्ट है वो कहाँ है और आप क्या डिमांड कर रहे हैं। अदर स्कूल्स और सरकार से भी कोई अपील है आपकी? सरकार से यही अपील है कि बुक्स की वैल्यूज को कंसीडर करें और कावेरी को सपोर्ट करें। क्या लगता है कि अगर बुक्स की जो प्राइस है वो कम होगी तो बच्चे का ज्यादा ध्यान मोबाइल में रहता है, तो क्या बुक्स देखिए, में ज्यादा है? मोबाइल मेरे हिसाब से ड्रॉबैक तो है ही, क्योंकि बच्चा केवल 1 घंटे की जो मैसेज स्कूल से आया कि भाई ऑनलाइन क्लास है, ये वो 1 घंटे की 1.5 घंटे की बच्चे का, लेकिन 25% टाइम मोबाइल में है। आप उठा के देख लो, वो 25% जो है मोबाइल ही में लगा रहा है। वो खाली पढ़ाई नहीं देख रहा है या एजुकेशन नहीं है, उसके अलावा एक्टिविटीज चल रही हैं, वो ड्रॉबैक है, वो किलिंग ऑफ टाइम है। किताबें पढ़ेंगे तो बच्चों में कितना बदलाव मिलेगा? बदलाव तो ऑब्वियसली आएगा ही आएगा, तो पढ़ेगा बच्चा। ठीक, थैंक यू। मेरे को लगता है दीपक पब्लिशर ने एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी निभाई है कावेरी को लॉन्च करके। एक अफोर्डेबल किताबें जो बच्चों को दी जा सकती हैं आज की तारीख में, जैसा मैक्सिमम लोगों ने बोला है कि सबसे ज़्यादा महंगी पढ़ाई हो गई है और प्राइमरी एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द किड्स। सो प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को दिलाने के लिए माँ बाप को जो प्रयत्न करने पड़ते हैं, खासतौर से गरीब तबके के लोगों को, उनको जो कावेरी ने ये किताबें, कावेरी दीपक पब्लिशर ने जो कावेरी के माध्यम से किताबें लॉन्च करी हैं, उससे आई थिंक उन बच्चों को काफ़ी मदद मिलेगी ताकि उनको क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। और आई थिंक मैं इसके लिए दीपक पब्लिशर और कावेरी का आभार व्यक्त करता हूँ। सर, जो किताब लॉन्च की है उनके प्राइस बहुत कम है, तो कहीं एजुकेशन से समझौता तो नहीं? नहीं, आई थिंक मैंने खुद इस किताब को देखा है, मुझे लगता है कि इन्होंने कॉमर्शलाइजेशन को ना ध्यान में रखते हुए बच्चों को हेल्प करने के माध्यम से किताबें लॉन्च करी हैं। मेरे को नहीं लगता इसमें क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। परिचय सर, अपना परिचय। मैं अखिल शर्मा, मैं जुडिशियल फ्रेटर्निटी से बिलोंग करता हूँ और अभी मैं अधिवक्ता के रूप में सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में काम कर रहा हूँ। मेरा नाम शीतल है, मैं प्रिंसिपल हूँ GG ट्रिपल्स हरकेश नगर नई दिल्ली ओखला में, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में। और मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि अब हम देखते हैं कि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो हमारे देश को प्रगति की राह पर ले जा सकता है। और ऐसे समय में जो बच्चे के अभिभावक होते हैं, उन पर अगर हम देखें कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो उनको खर्च उठाना पड़ता है वो किताबों का ही होता है और पूरी पढ़ाई का इंतज़ाम करना। ऐसे में जहाँ बाकी पब्लिकेशंस को हम देखते हैं कि उनका अधिकतम प्रयास रहता है कि वो मुनाफा भी कमा पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा पाएँ, ऐसे में दीपक पब्लिशर्स की तरफ से जो किताबें बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे निकली हैं, तो मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में इस तरीके की मुहिम चलाने के लिए उनको धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि बच्चे इस तरीके की शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे और जिसमें बहुत ही अच्छे दामों पर या बहुत ही सस्ते दामों पर रीजनेबल अफोर्डेबल किताबें उन्हें मिल पाए और वो अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को पूरा कर पाए। तो बधाई के पात्र हैं कावेरी पब्लिकेशन के लिए। थैंक यू। मेरा नाम है डॉक्टर अमित अग्रवाल और मैं प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। अपना व्यवसाय चलाने के अलावा ये बात समझ में आई कि दुनिया में अगर बेस्ट शॉट खेलना है तो प्राथमिक शिक्षा के थ्रू समाज कल्याण सबसे बढ़िया तरीका है, जिसके लिए दीपक पब्लिशर्स भी बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने जो नई बुक्स निकाली है जो कि कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मेरी सभी से गुजारिश थी इनके साथ भी है कि शिक्षा के अलावा दीक्षा कि समाज में जीना कैसे है, लाइफ स्किल। आज की तारीख में देखिए, जो आज की तारीख में कलयुग चल रहा है, उसको तोड़ने के लिए अगर कोई भी पॉसिबिलिटी सबसे स्ट्रांग है तो वो है प्राइमरी एजुकेशन। तो प्राइमरी एजुकेशन में जो हमारा प्रयास है वो है कुछ खेल में ये सिखाया जाए कि हम एक क्यों हैं, कैसे हैं और क्यों हैं। और उसमें मेरा प्रयास चल रहा है। करीब 15 हमारे गेम्स हैं जो कि दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में ठूसने का प्रयास है इसी एकेडमिक सेशन से। मैं सभी को बधाई देता हूँ, दीपक जी को भी, पुलिस कम्युनिटी को, जो शिक्षा को रिफॉर्म में लगे हुए हैं और आगे लगते हैं।